बोलना एक बहुत जबरदस्त आर्ट है, वो एक कला है। आप एक हंसते हुए व्यक्ति को रुला सकते हैं और एक रोते हुए इंसान को आप हंसा भी सकते हैं। बोलना एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत पावरफुल टूल है। बोलने से आप एक बने बनाए रिश्ते को भी बिगाड़ सकते हैं और बिगड़े हुए रिश्ते को भी आप बना सकते हैं। बोलने की कला अगर आपको आती है तो जिंदगी में आप ऊंचे से ऊंची मुकाम पा सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप एक सक्सेसफुल इंसान भी बन सकते हैं। और अगर आपके पास बोलने की कला नहीं है तो आप जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास बोलने की कला है तो आप सामने वाले को कन्विंस करने में बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे। आप अपनी बात मनवाने में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये बोलने की कला बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं लेकिन बोलने की कला उनको नहीं आती है, उनको ठीक से बोलना नहीं आता। उसकी वजह से अपनी जिंदगी में वो ऊंचाइयां वो हासिल नहीं कर पाते जितनी उनको करनी चाहिए थी। तो कैसे करें हम? हाउ टू स्पीक वेल, कैसे कनेक्ट करें हम? कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जरूर से जरूर आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको भी फर्क पता चलेगा, आपको भी डिफरेंस महसूस होगा। पहला ऐसा पॉइंट है फ्रेंड्स कि बोलते समय कभी भी आप बहुत ज्यादा फास्ट अगर बोलते हैं तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की वजह से सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी तो सामने वाले आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोलना है। अब बहुत ज्यादा उसी वक्त आपको स्लो भी नहीं बोलना है। बहुत ज्यादा स्लो बोलने की वजह से सामने वाला तो यार बोर हो जाएगा। सामने वाले को अगर आपने बोर कर दिया तो फिर सामने वाला कैसे कनेक्ट करेगा आपसे, कैसे आपकी बातें उसको अच्छी लगेंगी। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना है, बोर हो जाएगा। तो इसके लिए आप न ज्यादा फास्ट बोलिए न ज्यादा स्लो बोलिए। इसके साथ साथ न ज्यादा धीरे बोलिए, बहुत ज्यादा धीरे भी बोलना नहीं है आपको। बहुत ज्यादा धीरे बोलेंगे तो सामने वाला बस आपको जी क्या बोला आपने यही पूछता रहेगा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं बोलना है। आपको एक मीडियम पेस में बोलना है। ठीक है, आपको बोलते वक्त बीच बीच में पॉज लेते रहने हैं, जैसा मैंने अभी लिया। थोड़ा रुक रुक कर बोलिए, कोई बात नहीं, स्पष्ट बोलिए, रुक रुक कर बोलिए। ठीक है, उससे बात क्लियर समझ में आएगी सामने वाले को और आप कनेक्ट कर जाएंगे। दूसरी बात करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, नो योर ऑडियंस। मतलब आप अपने ऑडियंस को जानिए। मतलब आप जिससे बात कर रहे हैं आप देखिए वो कौन है। आप जो बात कर रहे हैं वो सामने वाले को छू पा रहा है कि नहीं, कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, आप किससे बात कर रहे हैं। जैसे कि महिला के साथ आप बात कर रहे हैं, किसी लेडीज के साथ में बात कर रहे हैं तो कैसे बात करनी चाहिए। किसी बुजुर्ग आदमी के साथ बात कर रहे हैं तो कैसे बात करनी चाहिए। किसी छोटे बच्चे के साथ बात करनी है अगर आपको तो क्या बात करनी चाहिए और कैसी बात करनी चाहिए। अब छोटे बच्चे से आप फाइनेंस की अगर आप बातें करने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। बच्चे से आप चॉकलेट की बात कीजिए, आप खेलने कूदने की बात करेंगे तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। उसके दोस्तों के बारे में बात कीजिए, नए पेंसिल पेन शार्पनर की बात कीजिए, वो कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये बातें होती हैं, सबके अलग अलग इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सोच होती है। तो सामने वाले के हिसाब से बात कीजिए। अब गांव वाले व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो, शहरी बात कर रहे हो तो ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा वो। बहुत ज्यादा इंग्लिश आप उसके सामने बोले, बहुत ज्यादा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसके सामने आप अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो कैसे कनेक्ट कर जाएगा। इंग्लिश जार्गन्स अगर आप बोलने लगेंगे तो यही बात होती है। तो आपको समय काल परिस्थिति के हिसाब से आपको देख लेना है कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उसके मुताबिक अगर बात करेंगे ना तो वो ज्यादा कनेक्ट करेगा और आपको वो पसंद करेगा। जितने बड़े लीडर्स हुए हैं इस दुनिया में आपने देखे होंगे, वो पब्लिक से कनेक्ट कर जाते हैं, इसीलिए लोग उनका नारा लगाते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके फैन तक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट कर जाते हैं। लीडर्स में एक खास बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने ऑडियंस को आप पहचाने। दूसरी बात, जब भी आप बात करें आप आई कांटेक्ट बनाएं। आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ वहां यहाँ ऐसे ऐसे दिखेंगे
तो सामने वाले को इरिटेशन फील होगा, वो इंपॉर्टेंस उसको नहीं मिलेगी, वो सोचेगा यार ये तो मुझ में इंपॉर्टेंस ही नहीं ले रहा है, ये तो मुझे वैल्यू ही नहीं दे रहा है सामने वाला, तो आपसे फिर वो क्या कनेक्ट करेगा। इसलिए कभी भी किसी से अगर आप बात कर रहे हो तो उससे आई कांटेक्ट मिलाइए, उससे एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा, आप कॉन्फिडेंस में दिखेंगे, आप उसको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा बात करने में। और बात करते समय कभी भी आप डरिए मत, हिचकिचाइए मत, आप सीधा सीधा साफ साफ बात करिए, सामने वाला कोई भी होने दीजिए, आप आराम से पॉज ले लेके धीरे धीरे बात कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन तो भी आराम से बात कीजिए, स्पष्ट बात कीजिए, ठीक है। आप पॉज लेंगे तो अपने आप सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और जो भी आप बात कर रहे हैं उसको फीलिंग्स के साथ बात कीजिए, इमोशंस लाइए, जबरदस्ती तो नहीं लेकिन इमोशंस के साथ बात कीजिए, फीलिंग्स के साथ बात कीजिए। झूठी बातें करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए झूठ नहीं बोलना है आपको। जो भी बात करेंगे फीलिंग्स के साथ बात कीजिए, अपने ऑडियंस को जानिए, ज्यादा फास्ट मत बोलिए, ज्यादा स्लो मत बोलिए, ज्यादा धीरे मत बोलिए। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप करते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए बात करने की, आप पढ़िए। और एक बात फ्रेंड्स, देखिए अगर आपको अच्छा बोलना है तो आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। यू शुड बी ए गुड लिसनर टू बी एबल टू स्पीक गुड। आपको पहले सुनना होगा सामने वाला क्या कह रहा है। जो आदमी सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने सामने वाले को ठीक से सुना ही नहीं और आप बोलने लगे तो सामने वाला तो समझेगा कि अच्छा ये आदमी जो है ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं दिख रहा है, ये आदमी बात काटता है और जल्दबाजी में रहता है, हड़बड़ाहट वाला आदमी है। आपको वो मैच्योर नहीं समझेगा, आपको इमेच्योर समझेगा वो। तो यही बात होती है, आप सामने वाले को पहले सुन लीजिए, उसके बाद तब आप बोलिए। पहले सुनो तब धुनो। एक्चुअली में ऐसा है कि पहले सुनो फिर उसके बाद गुनो, सोचो, फिर तब धुनो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो मैंने बताई है, इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपकी भी, आप जो बोलते हैं उसमें काफी वजन होगा, सामने वाले को आप कॉन्फिडेंस दिखेंगे और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, और किस टॉपिक पर आप वीडियोस आगे देखना चाहते हैं वो भी प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमको पता चले। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक करें और शेयर करें जरूरतमंदों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस में आपको मिलते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।